हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क इक्वेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सबसे पहले कुछ फैक्टर देख लेते हैं। दैट इज टॉर्क डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स, दैट इज टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई टू, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टू एंड टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई टू। ये जो फाई टू पैरामीटर्स है, फाई टू पैरामीटर मतलब कि फ्लक्स प्रोड्यूस, ये जो रोटर करंट है, और ये रोटर का अपना कॉस फैक्टर जो कि पावर कॉस फाई जो कि पावर फैक्टर होगा। अभी यहाँ पर देखें वेयर टी इज टॉर्क प्रोड्यूस बाय इंडक्शन मोटर, ये जो पूरा टी है वो इंडक्शन मोटर में प्रोड्यूस हुआ टॉर्क है। सिमिलरली यही सब वैल्यू पुट करेंगे, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई टू इंटू आई टू इंटू कॉस फाई टू। हमारा एक इक्वेशन हो गया। अभी इसमें हमें क्या करना है कि हमें पता है कि I2 का जो रोटर करंट है, रोटर में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो हमारा क्या होता है, उसका इक्वेशन होता है स्लिप। ये एस यानी कि स्लिप होता है इंटू E2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू होल स्क्वायर। ये जो हमारा I2 है वो नॉर्मली अपना जो ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर, उसमें से ही निकला हुआ इक्वेशन है। अभी cos फाई टू जो कि हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है उसमें से पावर फैक्टर निकाला हुआ है जो कि R2 डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू स्क्वायर एंड E2 इज इक्वल टू फाई टू, E2 इज इक्वल टू फाई। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो फाई है उसके जगह पे E2 प्लेस करेंगे इंटू एस इंटू E2 डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू होल स्क्वायर। सिमिलरली वैसे ही cos फाई टू पुट करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग टॉर्क इज इक्वल टू एस इंटू E2 स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू होल स्क्वायर इंटू थ्री इंटू टू पाई एन एस। ये हमारा जो टॉर्क थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क इक्वेशन है। दोस्तों अभी उसके कुछ दो केस है वो देख लेते हैं। पहला एक एट स्टैंड स्टिल कंडीशन जो कि हमारा स्लिप 1 होता है, वो 1 इक्वेशन में पुट करके जो भी वैल्यू आएगा, जो टॉर्क का इक्वेशन बनेगा वो यहाँ पे है। टॉर्क एट स्टैंड स्टिल कंडीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 होल स्क्वायर V1 स्क्वायर, जबकि V1 इज स्टैटर वोल्टेज सप्लाई पर फेज। और दूसरा कंडीशन है कि एट सिंक्रोनस स्पीड जो हमारा स्लीप जीरो होगा, इसीलिए वहाँ पे जो टॉर्क डेवलप होगा वो भी जीरो होगा। जबकि टॉर्क डेवलप ही नहीं होगा, इसीलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे स्टार्ट नहीं होता है।